आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3³ और 3³+1 या 3³+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब मानते हैं माना धनात्मक पूर्णांक a है, तो माना धनात्मक पूर्णांक a है। धनात्मक पूर्णांक a है। अब माना धनात्मक पूर्णांक a है। अब यहाँ पे हम जैसे माने धनात्मक पूर्णांक हमारा a है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है a बराबर bq प्लस r। अब हम यहाँ पे लिखते हैं और जो 0 छोटा है r से और r छोटा है b से, तो मतलब r का मान जितना भी होगा तो b के मान से छोटा ही होगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि जैसे m का गुणांक 3 है, चूँकि m का गुणांक 3 है। अब हम लिखते हैं तो b बराबर 3। r b से छोटा है तो b के जो भी मान होंगे तो r के मान से छोटे होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि पहले 0 1 2, तो हम तीनों संख्या पे रख के यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट में हम लिखते हैं 0, तो हम लिखते हैं फर्स्ट में जब r का मान हम 0 माने हैं तो a बराबर पर हम सूत्र लिखते हैं a बराबर 3q और ये 0। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में स्क्वायर, दोनों पक्षों में हम वर्ग करके देखते हैं। तो हम दोनों लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि जैसे कि एक पक्ष में r है और एक पक्ष में 3q है। जैसे +0 है तो उसका तो कुछ मान नहीं होता, जुड़ ना सकता है, तो हम 3q ही बस लिखेंगे। अब 3q स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 3q स्क्वायर किए हैं, तो जब हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि गुणा हो जाएगा। हम इसे कोष्ठक के अंदर कर लेते हैं, तो इसका गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, 9 और ये क्यूब मतलब क्यू हो जाएगा। ऐसे दोनों में गुणा होगा तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो 9q स्क्वायर है, अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि 3q
स्क्वायर कर लेते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ए मतलब m का मान रखना है, इसलिए हम यहाँ पे करते हैं ए स्क्वायर बराबर 3, और ये संख्या है 3q स्क्वायर, इसको हम m मानेंगे। तो यहाँ पे हम m, और यहाँ पे हम लिखते हैं जहाँ m का मान जो है, m का मान 3q स्क्वायर है। m का जैसे 0 में मान रख के किए, वैसे हम 1 में मान रख के करेंगे, 2 में मान रख के करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 1 का मान रख के करते हैं। जब r बराबर 1, तो a बराबर 3q + 1, r की जगह में 1 लिख दिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यहाँ पे हम एक पक्ष ही इधर साइड का ए स्क्वायर कर लेते हैं और इधर का 3q + 1 और यहाँ पे होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक सूत्र है a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो ये सूत्र है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो इसमें यही वाला सूत्र लग रहा है। तो जैसे 3q है और प्लस a1 है, तो हम 3q को a मानते हैं और +1 को b मानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे इसके हिसाब से लिख रहे हैं तो इसको a माने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर + 2, और यहाँ पे a का मान है यहाँ पे 3q और गुणे b है, जैसे ये 2ab है तो यहाँ पे a हम लिख दिया, b है 1 और प्लस करते हैं b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का होगा a स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसके हिसाब से, तो इसका गुणा हो जाएगा 9 हो जाएगा q और स्क्वायर + 6q + 1। अब हम यहाँ पे लेते हैं इसको, अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं कि क्या क्या कॉमन हो रहा है ये दोनों संख्या पे। तो हम देख रहे हैं कि +1 को अभी नहीं लिखेंगे, इसको अलग से ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें 3 और ये q हमें कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे हम लिखते हैं अंदर 3q, यहाँ पे अंदर भी आस कर रहे हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 ही होगा क्योंकि q इधर बाहर आ गया है। अब हम कोष्ठक कर देते हैं, +1 लिख देते हैं। अब हम इसमें 3 कर देते हैं, और ये संख्या है इतनी, इसको हम m मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं m + 1। तो ये जैसे कि दूसरा समीकरण वो वाला था, क्वेश्चन में था, तो 3m + 1 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जहाँ a स्क्वायर बराबर 3m और m बराबर q 3q + 2, और हम m बराबर, अब जो m बराबर हम लिए हैं ये संख्या, तो हम इतना हम m माने हैं, तो हम यहाँ पे लिख दिए m बराबर कितना है
क्यू और 3Q प्लस 2 लिख दिए। अब ये M बराबर, अब जब R बराबर 2 तो A बराबर 3Q प्लस 2। अब यहाँ पे हम लिखते हैं दोनों पक्षों में, इसमें भी हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों पे वर्ग करने पर तो हम यहाँ पे करते हैं A स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे हम पहले वो सूत्र लिखे थे A प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, उसी सूत्र से हम इसको भी लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3Q स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि 2AB था तो 2 और ये A का मान है 3Q और B है 2, प्लस करते हैं 2 स्क्वायर होल स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 Q प्लस 4 लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम इसमें भी कॉमन ले लेते हैं तो इसमें भी कॉमन 3 हम करते हैं। इस हम 3 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे करते हैं 3Q स्क्वायर प्लस 4Q। अब हम यहाँ पे करते हैं प्लस हम यहाँ पे जहाँ पे हम 4 लिखे हैं वहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि 4 को जैसे कि हमें कॉमन लेना है तो हम यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 + 1 भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम कॉमन लिए हैं और पहले हम देखे नहीं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अलग संख्या है तो 4 को नहीं कर सकते। तो अब हम करते हैं 3, यहाँ पे हम 3 बनाए दे रहे हैं, 3 + 1। अब हम यहाँ पे जैसे कि इसका 3 हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा 1। तो हम जब यहाँ पे कुछ संख्या जो संख्या लेते हैं वो संख्या नहीं रहती है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम कोष्टक बंद करके 1 बाहर किए हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं 3 और जो ये संख्या है जितनी इतनी हम इसको m ले लिए +1 करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ A स्क्वायर बराबर 3M, M बराबर 3Q + 4Q + 1। हम इतना M का मान लिए हैं तो हम यहाँ पे लिख दिया M बराबर इतना। अब यही है हमारा आंसर।